वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 26। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2021 तक मनरेगा के अंतर्गत देश के कितने जिले कवर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 708 जिले। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा कर दिया गया। इसमें 11 फरवरी 2021 तक 708 जिले कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। उपाध्याय अंत्योदय योजना के 2 घटक हैं, एक शहरी भारत के लिए और एक ग्रामीण भारत के लिए। शहरी घटक का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करेगा, जबकि ग्रामीण घटक जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, जिसका कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। अंत में इनको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना में मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1999 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 में अधिनियमित किया गया था। यह पूरे मध्य प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। यह अधिनियम किसानों की भागीदारी के लिए सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में और इससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी 2013 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2013 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई थी। महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को हर प्रकार से सशक्त बनाना था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में साल 2022 में इस योजना को और भी विस्तार से पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी नागर विमानन मंत्रालय द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने जून 2022 में देश की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इस नीति में एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, मॉडल रॉकेटरी, शौकिया निर्मित और प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पावर्ड हैंड ग्लाइडिंग और पैराशूटिंग जैसे हवाई खेल शामिल होंगे। एयर स्पोर्ट्स
फेडरेशन ऑफ इंडिया इस पहल के लिए सर्वोच्च निकाय होगा। इस महासंघ की अध्यक्षता नागर विमानन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल करेंगे। एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त निकाय है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी फेडरेशन और हवाई खेलों से संबंधित अन्य वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करता है। वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन को 14 अक्टूबर 1905 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत में एक साथ दो या अधिक फसलों की खेती करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतर फसल। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अंतर फसल एक बहुफसल प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। अंतर फसल का सबसे आम लक्ष्य संसाधनों या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके किसी भूमि पर अधिक उपज का उत्पादन करना है। अंतर फसल प्रक्रिया के प्रकार, मिश्रित अंतर फसल यह सबसे बुनियादी रूप है जिसमें घटक फसलें उपलब्ध स्थान में पूरी तरह मिश्रित की जाती हैं। पंक्ति फसल इसमें वैकल्पिक पंक्तियों में व्यवस्थित घटक फसलें शामिल हैं। अस्थायी अंतर फसल इसमें धीमी गति से बढ़ने वाली फसल के साथ तेजी से बढ़ने वाली फसल को बोया जाता है ताकि धीमी गति से बढ़ने वाली फसल के परिपक्व होने से पहले तेजी से बढ़ने वाली फसल को काटा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? तो ये की जाती है आम की खेती। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। भारत में आम की खेती सर्वाधिक की जाती है। यहाँ आम का कुल उत्पादन 185 लाख टन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आम उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में आम का कुल उत्पादन लगभग 43 लाख टन होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में 28.41 लाख टन का उत्पादन होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश बन गया है जबकि पहले स्थान पर चीन का नाम है। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य का फल उत्पादन में शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसमें अलग से धनराशि का कोई प्रावधान नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को किया था। तमाम सांसद संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधि का उपयोग कर अवसंरचना अंतराल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत अलग से धनराशि का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जून 2022 को चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। यह खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापता है। चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर था, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी वर्ष 2000 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 से लागू की गई है। इसका लक्ष्य
उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें इसके योग्य और जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नहीं आ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना एक छतरी योजना है जिसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है किसानों पर राष्ट्रीय आयोग। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005 में हरित क्रांति कृषोन्नति योजना शुरू की थी। सरकार इस योजना के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है। यह योजना कृषि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न को बढ़ाने की कोशिश करती है। इसमें एक ही छत्र योजना के तहत 11 योजनाएं और मिशन शामिल हैं। वह हैं बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, कृषि विस्तार पर प्रस्तुतिकरण, बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन, पौध संरक्षण और योजना संगरोध पर उपमिशन, कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी वर्ष 2015 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में शुरू किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, स्वस्थ धरा खेत हरा। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई है। सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर 2 साल में जारी किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक के दौरान 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को समर्पित भारत का पहला शासकीय स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल कौन सा है? तो ये है डीडी किसान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। डीडी किसान एक भारतीय कृषि संबंधित 24 घंटे का टेलीविजन चैनल है जो दूरदर्शन के स्वामित्व में है। इसे 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह चैनल कृषि और संबंधित क्षेत्रों जैसे नई कृषि तकनीक का प्रसार, पानी के संरक्षण व जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल विविधीकरण कार्यक्रम लागू नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है केरल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना फसल विविधीकरण कार्यक्रम वर्ष 2013-14 से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मूल हरित क्रांति राज्यों में लागू किया जा रहा है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप मूल हरित क्रांति राज्यों में धान की फसल के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों और तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसलों या फसल प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था वर्ष 2014-15 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को कवर करना है और सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण करना है। मिशन पशुधन उत्पादकता में सुधार के लिए सब कुछ कवर करेगा और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक परियोजनाओं और पहलों का समर्थन करेगा। यह मिशन पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्य से तैयार किया गया है
जो गुणवत्ता वाले फीड और चारे की उपलब्धता में सुधार लाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य योजना का नाम बताएं जिसका उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य का आच्छादन करना है। तो इसका नाम है डिफॉल्टर ट्रैकिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य योजना डिफॉल्टर ट्रैकिंग सिस्टम का उद्देश्य बाल स्वास्थ्य को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है। तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक प्रमुख घटक है। सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु पर ड्रॉप मोर क्रॉप को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई पर एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे पहली बार जनवरी 2006 में शुरू किया गया था। केंद्र राज्य वित्त पोषण 60:40 होगा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह 90:10 होगा। यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं मंत्रालय के अनुसार 2021-22 में कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। तो ये हुआ है 316.06 मिलियन टन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार देश में 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 100 दिन का। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। भारतीय संसद ने अगस्त 2005 में नरेगा पारित किया था जो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मत्स्य पालन में प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रशिक्षु को अनुदान के रूप में कितना पैसा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 1250 रुपये। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मत्स्य पालन के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य सभी श्रेणी के मछुआरों को मछली पालन की तकनीक एवं मछली जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को 1250 रुपये दिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।